ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद रिवर्स। ओके। और रिवर्स में से क्वेश्चन आना ही आना है। एंड आई विल टॉक अबाउट द ओनली, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, अदरवाइज वी विल टेक अनदर 3 क्लास टू कंप्लीट रिवर्स। दिस क्लास इज नॉट फॉर एपीसीएस, दिस क्लास फॉर इज एपीएसएसबी। सो जितना इंपॉर्टेंट है आई आपके लिए, आई विल टेल दैट ओनली। रेफरेंस इज द नोट्स। ओके। सो रिवर्स, अगर आप देखोगे पीछे जो पहला पेज है उसमें से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें से एक इंफॉर्मेशन आपसे निकलती है दैट इंडिया की 70% ऑफ इंडिया रिवर, इंडिया की 70% ऑफ इंडिया रिवर दे फ्लो इन बे ऑफ बंगाल। बस इतना इसमें से निकलता है। 70% ऑफ इंडियन रिवर्स दे फ्लो इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो तरह का इंडिया है। एक साइड अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। रिवर या तो इधर गिरेगी, रिवर या इधर गिरेगी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर रिवर्स। और हम सारी रिवर्स आज खत्म करेंगे। और सिंपल क्वेश्चन रिवर्स में से पूछता है वो, बिल्कुल सिंपल, एपीएसएसबी में। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इंडस रिवर सिस्टम। नोटेड डाउन। नोट्स है ना सबके पास? सॉफ्ट कॉपी में देखो, आई एम रेफरिंग नोट्स। इंडस रिवर सिस्टम बोर्ड पे कम लिखूंगा क्योंकि समझाने वाला काम हो चुका है। अभी आज की क्लास से नोट्स को रेफर करूंगा, बोलता रहूंगा। ठीक है, सो दैट आप भी उसको समझ सको। एंड वी विल बी नीडिंग अनदर 3-4 क्लासेस टू कंप्लीट योर ज्योग्राफी अच्छे से। राइट, 3 से 4 क्लासेस। चलिए, अब इंडस रिवर देखो। सबसे पहले इंडस रिवर, सो बड़ा बड़ा लिख लो, इंडस रिवर इट गोज इन अरेबियन सी। देखो लिखा ही हुआ है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग का रिवर है कि दिस रिवर विल स्टार्ट फ्रॉम चाइना, और चाइना से शुरू होकर दिस विल फ्लो इन द वेस्ट, एंड अल्टीमेटली दिस रिवर विल ड्रेन इनटू अरेबियन सी। नोट कर लो। सो दिस रिवर विल ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ठीक है। इसी में लिखो, इंडस रिवर के डेल्टा पे, इंडस रिवर के डेल्टा पे ये इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है। दिस इज इंडिया। अब ये रिवर आ रही है इंडस ऐसे, चाइना से आ रही है, फिर इंडिया में आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है, और यहां पर आके ये डेल्टा बना रही है इनटू अरेबियन सी। और जहां पे इंडस रिवर का डेल्टा है ये, यहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसा हमारा मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल जिसका नाम है कराची। ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कराची किसके डेल्टा पे है? कराची लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस। ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, चाइना में ये ग्लेशियर है, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है। और इस ग्लेशियर का नाम है, देखो लिखा हुआ है, चेमिया युंग डोंग ग्लेशियर। चेमा युंग डोंग, ये ग्लेशियर है। तो यहां से ये रिवर इंडस इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है। चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। क्लियर हो गया? और ये क्या है, देखो लिखा हुआ है तिब्बत। तो ये चाइना में शुरू हुआ तिब्बत से, तिब्बत से बाद इंडिया, इंडिया के बाद इट इज एंटरिंग इनटू व्हाट, पाकिस्तान। ठीक है। और देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है एंड्स, इट एंड्स इन अरेबियन सी, और अरेबियन सी के किनारे पे देयर इज अ सिटी बाय द नेम कराची। ठीक है। नोट्स है ना? अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जैसे वहां पे लिखा हुआ है, तो इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज है मेन, जो बार बार पूछता है। जैसे झेलम, फिर है चिनाब, चिनाब के बाद है रावी, फिर है ब्यास, एंड देन इज सतलुज। तो ये 5 रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज।
ठीक है। अब झेलम, एक वर्ड ऐड करो, वैसे हमने कल कर लिया। झेलम के किनारे पे है श्रीनगर। झेलम पे देयर इज अ लेक बाय द नेम वूलर डल लेक। ठीक है। झेलम रिवर इट ऑल्सो ड्रेन्स वूलर लेक, जो कल भी हमने पढ़ी थी, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, कल भी हमने पढ़ा था। चिनाब, चिनाब पे एक ही क्वेश्चन आता है, चिनाब के ऊपर डैम, तो चिनाब के ऊपर 3 डैम है, दुलहस्ती, बगलीहार एंड सलाल। ये बार बार क्वेश्चन आता है, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल। मैं उतना ही बता रहा हूं जितना पेपर में आएगा। रावी, रावी के ऊपर 2 सिटीज है, मैंने आपको कल भी कराई है। एक सिटी का नाम है अमृतसर, पंजाब की एक सिटी है जिसका नाम है अमृतसर, और दूसरी सिटी का नाम है लाहौर। तो अमृतसर एंड लाहौर, इट लाइज ऑन रावी। ठीक है। अब आपने देखा भी होगा पंजाब में बहुत सारे फ्लड्स आए हैं, तो दैट इज ड्यू टू दिस रिवर ब्यास। ब्यास के ऊपर वो पूछता है डैम, पोंग डैम। ठीक है। सतलुज, सतलुज पे ये पूछता है कि सतलुज रिवर इज एंट्रिंग, सतलुज रिवर इज कमिंग फ्रॉम चाइना, पहले भी मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो सतलुज रिवर है इट इज एंटरिंग इनटू इंडिया एट शिपकिला पास, इट इज एंटरिंग इनटू इंडिया एट शिपकिला पास। ठीक है। सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा, भाखड़ा नंगल डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। बस इतनी रिवर आपको पड़ती है, इंदस के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना इज मोर देन इनफ। ठीक है। चलिए, दिख रहा है क्या, बोर्ड इज क्लियर? आई गेस पेन इज वेरी लाइट। इस बोर्ड क्लियर? एक आदमी बोलो, क्या बोर्ड क्लियर है? एक आदमी प्लीज, तरम पाबिन। नो, ज्यादा लाइट हो गया थे, वेट कर। अब क्लियर है? अब क्लियर है ना बोर्ड? लाइट बंद की है। चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट गंगा रिवर। पहले बेसिक क्वेश्चन जो आपके पेपर में, हर पेपर में क्वेश्चन आया होता है। पहला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है। अब लेंथ वाइज भी लॉन्गेस्ट है, लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट, इवन बेसिन वाइज, बेसिन वाइज इट इज लार्जेस्ट। ठीक है। और ये जो गंगा रिवर है ये इंडिया और बांग्लादेश, ये दोनों में चलती है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में चलती है। ठीक है।
and ultimately it flows into Bay of Bengal. It flows into Bay of Bengal. ठीक है, चलो अब ओरिजिन लिख लिया। अब नोट्स को रेफर करो। गंगा रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना का यमुनोत्री, गंगा का गंगोत्री। अब सेकंड लाइन में देखो लिखा हुआ है हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, गाजीपुर, पटना, कैलकाटा। तो ये सारी सिटीज है विच लाइज ऑन रिवर गंगा। और इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है हरिद्वार को गोला करो, हरिद्वार के नीचे लिखो ये वो प्लेस है जिस प्लेस पे गंगा एंटर्स इनटू प्लेन। और यही क्वेश्चन पूछता है जिस जगह पे गंगा प्लेन में एंटर करती है तो वो जगह का नाम है हरिद्वार। ठीक है, अब प्रयागराज गोला करो। प्रयागराज में ये लिखो, प्रयागराज में गंगा और यमुना का होता है प्रयाग, गंगा और यमुना का होता है संगम, लिख लो। और इस सिटी का पुराना नाम, ये भी क्वेश्चन पूछता है वो, इस सिटी का पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है, दो ही क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद से कि इलाहाबाद गंगा और यमुना का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। और इलाहाबाद क्या है, इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, अब कैलकाटा में गंगा मत काटो, कैलकाटा में गंगा नहीं है, कैलकाटा में रिवर है हुगली। नोटेड डाउन, हुगली। अरे नोट कर रहे हो ना, ऑनलाइन क्लास में नहीं पता लग रहा है कौन कितना नोट कर रहा है। आर यू नोटिंग ना? सो कैलकाटा में रिवर का नाम है हुगली। अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बार बार क्वेश्चन पूछता है यमुना। और ये भी याद रखना है गंगा गंगा नहीं है। गंगा कैसे थी, ये एक रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, ये दोनों यहां आके मिल रहे हैं। इस रिवर का नाम है अलकनंदा, इस रिवर का नाम है भागीरथी। ये दोनों आके मिल रही है देव प्रयाग। और यही क्वेश्चन आता है, यहां पे चलती है, अब शुरू होती है यहां से। जब ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है तो यहां से रिवर शुरू होती है गंगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है देव प्रयाग। ठीक है जी, हो गया। अब देख लो यमुना, यमुना गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना का ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, उसका ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री ग्लेशियर है। और यमुना गंगा को मिलेगी इन इलाहाबाद, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा रिवर, ये सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी। अलकनंदा, गंडक, सोन, सोन मार्क करो, सोन, गोमती। अच्छा, गोमती के किनारे पे लिखो लखनऊ, कोसी, कोसी के आगे लिखो सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार। और एक रिवर है घाघरा, रिवर घाघरा। ठीक है, सो दिस इज गंगा रिवर। अब बताओ गंगा रिवर में क्या याद किया? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज यमुना, गंडक, गोमती, सोन, घाघरा, बस। ठीक है, नाउ कम टू द यमुना रिवर। तो दिमाग में पहली बात आनी चाहिए, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना रिवर स्टार्ट होगी यमुनोत्री ग्लेशियर से, वो गंगा को जाके मिलेगी इलाहाबाद में। और यमुना की ट्रिब्यूटरीज, यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या क्या है नोट करो। यमुना की ट्रिब्यूटरी बनेगी टोन्स,
यमुना की ट्रिब्यूटरी बनेगी चंबल, कल भी कराया था चंबल। यमुना की ट्रिब्यूटरी बनेगी केन, यमुना की ट्रिब्यूटरी बनेगी बेटवा। तो ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। दीज ऑल रिवर्स आर गोइंग टू यमुना एंड यमुना इज गोइंग टू गंगा। ऐसे याद करो। अब ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। यमुना, यमुना का स्टार्ट क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुना गंगा को कहां जाकर मिलती है बताओ? इलाहाबाद। ठीक है, तो वो जाके कहां मिलेगी? इलाहाबाद में जाके मिलेगी। चलो, अब आओ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक चीज और लिखो गंगा में। गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। ये गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। ठीक है, सो गंगा को बोला जाता है पद्मा इन बांग्लादेश। चलिए, अभी ब्रह्मपुत्र। अब जितना मैं बनाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर के लिए, जितना मैं बनाऊंगा उतना समझो। ये ऐसे अरुणाचल, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? यहां पर ग्लेशियर, यहां से ये रिवर चलती है इधर की तरफ। यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है, इस पहाड़ से दिस रिवर एंटर्स इनटू इंडिया। और क्वेश्चन बार बार यही आता है, इंडिया की कौन सी स्टेट में एंटर करती है सबसे पहले? तो ब्रह्मपुत्र इट इज एंटरिंग इनटू अरुणाचल प्रदेश। बट आपको ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। चाइना में इसका नाम है सांगपो। सांगपो, यारलुंग सैंगपो। अरुणाचल में इसका नाम होता है दिहांग। कहीं पे बोलते हैं दिबांग, कहीं पे बोलते हैं सियांग। तो ये तीन नाम से जानी जाती है, दिहांग, दिबांग, सियांग। अब ये रिवर चलती है अरुणाचल को क्रॉस करके, नाउ इट एंटर्स इनटू असम। तो ये असम में चल रही है। अब यहां से ये रिवर मुड़ जाती है बांग्लादेश में। ये जगह, ये जगह, इस जगह का नाम है डुबरी। ये लास्ट वो जगह है जिस टाइम रिवर इज इन इंडिया। इसके बाद रिवर एंटर इनटू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना। फिर ये जमुना मिलती है पद्मा को, वही गंगा जो आ रही है पद्मा। जमुना और पद्मा दोनों मिलके बनाती हैं मेघना। और एंड में ये फिर अरे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, डेल्टा। अब ये डेल्टा ऑफ किसका हो गया? मेघना। अब ये डेल्टा हो गया। ठीक है, अब इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही है। कामेन, ठीक है, सुबनसिरी। उसके बाद ये एक रिवर जाती है धनसिरी। एक रिवर यहां से आती है लोहित, चाइना से नहीं आती, लोहित। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के ऊपर असम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर का आइलैंड है, रिवर पे आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है माजुली। माजुली आइलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। क्लियर हो गया? तो एक रिवर और याद करो, मानस,
और एक रिवर यहां से याद करो 30 का, ये सिक्किम से आ रहा है 30 का। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना ये डायग्राम बना है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी वो आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र पे सिटीज कौन कौन सी हैं, पासीघाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, फिर ये जोरहाट, उसके बाद गुवाहाटी। ठीक है, तो दैट लाइज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। हो गया, क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद रखो, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ये है सुबनसिरी। ठीक है, तो दिस इज सुबनसिरी। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट मार्क करो गोदावरी। ये इस बार यूडीसी में क्वेश्चन भी आ गया, गोदावरी। अब लिखो, गोदावरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नोट करो, गोदावरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। बोर्ड पे समझाने वाला काम है, फैक्ट नहीं है सर। अब 3-4 क्लास ऐसे ही चलेंगी, बोर्ड पे काम होगा, फैक्चुअल है फैक्चुअल, और अपने नोट सामने रखने हैं। सो गोदावरी लार्जेस्ट और वी कैन से लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी का जो ओरिजिन है दैट इज त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू, दिख रहा है कहीं पे? गोदावरी का ओरिजिन त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू। लिखो, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू इज इन महाराष्ट्र, लिखा ही हुआ है, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू इज इन महाराष्ट्र, यहां से गोदावरी शुरू होती है। अब दो चीजें और देखो गोदावरी के ऊपर, वैसे मैंने आपको करा दिया, दो सिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नासिक, अगली सिटी है नागपुर, दो सिटीज। और गोदावरी कहां ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल। गोदावरी इज ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, पेन गंगा। बस सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही याद करना है, उसके नीचे 3 पॉइंट्स याद नहीं करने। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता। और लिखो प्राणहिता, पहली लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। पूर्णा, परावर, परावर, मंजरा, और लास्ट एक वर्ड याद करो, इंद्रावती। सबरी काट दो, सबरी इज नॉट रिक्वायर्ड, इंद्रावती। और हमने कल भी इंद्रावती पढ़ा था। इंद्रावती के आगे लिखो वाटरफॉल। इंद्रावती जो रिवर है दिस इज फेमस फॉर चित्रकूट वाटरफॉल। इंद्रावती इज फेमस फॉर चित्रकूट वाटरफॉल। हो गया, चलो अब रिवाइज करो। गोदावरी में मैंने आपको क्या बोला? गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, गंगा के बाद सबसे लंबी रिवर गोदावरी है। इसका स्टार्ट कहां से होगा? त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू। इसका एंड कहां होगा? बे ऑफ बंगाल में। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, पेन गंगा, वेन गंगा, सबरी, मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी।
मेरे पढ़ाने वाला कम है, आपके रट्टा मारने वाला ज्यादा है। ठीक है। नाउ कम टू कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा। अब कृष्णा का जो स्टार्ट है दैट इज महाबलेश्वर प्लेट्यू। गोदावरी का त्रिंबकेश्वर प्लेट्यू। कृष्णा रिवर का स्टार्ट है महाबलेश्वर प्लेट्यू। कहां है महाबलेश्वर प्लेट्यू? महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर कहां जाएगी? बे ऑफ बंगाल। अब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। तुंगभद्रा। और ये जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा। और ये जो तुंगभद्रा है दो रिवर से बनी है, एक रिवर है टुंग, दूसरी रिवर है भद्रा। दोनों रिवर आके जब मिलती हैं तब बनती है तुंगभद्रा, देखो लिखा भी हुआ है। फिर एक रिवर है भीमा, एक्सप्लेनेशन ही याद करनी है। घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी। आया कुछ याद? और देखो लास्ट, मूसी का लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद लाइज ऑन मूसी रिवर। और मैंने आपको कल भी पढ़ाया था हैदराबाद के ऊपर एक लेक है, नोटेड डाउन, निजाम सागर लेक। निजाम सागर लेक दैट लाइज ऑन हैदराबाद। कोयना। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, क्लियर है? नाउ इज कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी। तो सबसे पहले तो लिखो दक्षिण गंगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, आप लिख लो दक्षिण गंगा। ठीक है। और कावेरी रिवर का स्टार्ट क्या है? कावेरी रिवर स्टार्ट होती है कर्नाटका से, और कर्नाटका में एक हिल्स है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। और वहां पे एक छोटी सी लेक है, छोटा सा सरोवर है, छोटा सा पॉन्ड है जिसका नाम है ताल कावेरी। तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ताल कावेरी। हिल्स कौन से हैं? ब्रह्मगिरी। और ये फिर कर्नाटका से जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जाके बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है। अब कावेरी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देखो, इसमें सारी मत पढ़ो, मैं बताता हूं कौन कौन सी। भवानी आपको याद रहे, भवानी, अमरावती, हेमावती, काबिनी। बस ये तीन रिवर्स आपको याद करनी। कावेरी की तीन चार ट्रिब्यूटरीज, भाविनी, अमरावती, हेमावती और काबिनी। सो ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। ठीक है। अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दो क्योंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, नर्मदा रिवर अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ब्रह्मपुत्र, ये मैंने आपको पढ़ा दिया डायग्राम। मैंने बोला था ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में, तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग सैंगपो। देखो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट का सेकंड पॉइंट। सो ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलुंग सैंगपो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। चलो अब तरम पापिन बताएगा गंगा रिवर को, सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ये तरम पापिन का। चलो मैसेज करो। नहीं करेगा?
अरे पढ़ाया तो है अभी। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। बताओ बताओ जल्दी करो। तरम पाबेन। चलो कोई और बताओ। जॉइंटी बताओ, जॉइंटी। अब ये भी नहीं पता लगता जॉइंटी लड़का है लड़की है। जॉइंटी। वेरी गुड, जमुना। और जमुना किसको मिलती है, पद्मा को, फिर उसको क्या बोलते हैं, मेघना। ठीक है। चलो अब नर्मदा रिवर देखो। अब नर्मदा रिवर से पेट क्वेश्चन है। पेट क्वेश्चन नर्मदा रिवर से। ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे जैसे ये। ठीक है। ये ये रेंज का नाम है माइकाल। ठीक है। माइकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। इस रेंज का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल। इसका नाम है सतपुरा। हो गया। अब आपने याद रखना ये, दिस इज रिफ्ट वैली। ये क्या है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि जब एपीसीएस की तैयारी करोगे फिर पढ़ोगे रिफ्ट वैली। दिस इज ऑल्सो रिफ्ट वैली। और दो क्वेश्चन आते हैं। यहां से दो रिवर शुरू हुई है, एक यहां की विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में। दिस रिवर इज नर्मदा। यहां से एक रिवर शुरू हुई, यहां से। दिस रिवर इज तापी। तापी नर्मदा। तो दिमाग से लगाओ, ये रिवर किस सी में गुजरेगी। ये रिवर जाएंगी अरेबियन सी में। अरेबियन सी। अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है, वेस्ट। तो दीज बोथ रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग। और इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो बनेगी नर्मदा। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये तो क्या बनेगी, नर्मदा। अब नर्मदा के ऊपर, अब नर्मदा के ऊपर दो सिटीज हैं। एक सिटी का नाम है भड़ूच। एक सिटी का नाम है जबलपुर। भड़ूच एंड जबलपुर। ठीक है। फिर नर्मदा के ऊपर एक वाटरफॉल है, धुआंधार। धुआंधार वाटरफॉल। और एक डैम है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ये डैम है, ये वाटरफॉल है, ये सिटीज है। ठीक है। बस इससे ज्यादा नर्मदा नहीं पड़ती। ट्रिब्यूटरीज भी नहीं पड़नी। अब तापी। तापी रिवर वेस्ट फ्लोइंग। इसका मतलब कहां जाएगी ये, अरेबियन सी। और सी सतपुरा के साउथ में। सतपुरा के साउथ में। तो कहां फ्लो करेगी, साउथ ऑफ सतपुरा। और तापी, तापी के किनारे पे एक सिटी है जिसका नाम है सूरत। देयर इज अ सिटी बाय द नेम सूरत। तापी के किनारे पे सूरत नाम का शहर है। ठीक है। और तापी के ऊपर डैम, ये बहुत पूछता है, उक्कई। बहुत पूछता है ये, उक्कई डैम।
तो दिस लाइज ऑन रिवर तापी। ठीक है, तो दिस लाइज ऑन रिवर तापी। क्लियर? इससे ज्यादा आपकी रिवर्स नहीं आएगी। अगर इससे ज्यादा वो कोई क्वेश्चन, और ये बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चाहे आप इंडिया के एसएससी का पेपर दे दो, इतनी जीके आएगी, इतनी भी बहुत है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कल से प्लीज अपने नोट्स लेकर बैठो। अच्छा, थोड़ा टाइम है, मैं आपको सिर्फ 5-10 मिनट में रिवर सिस्टम का अगला अगला पेज निकालो। कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो देखो, एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। मार्क करो। तो पहले कॉलम से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अब आपको सारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पता होनी चाहिए। जैसे एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलिमिंजारो। ये मेरा समझाने वाला नहीं है, ये रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको, किलिमिंजारो। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है ओजस डेल सेलाडो। यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एलबुर्स, मेरे को तो याद है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कॉफी उसको। और अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। अगला काट दो, लोएस्ट पॉइंट नहीं पूछेगा, दुनिया का लोएस्ट पॉइंट पूछेगा। और दुनिया का लोएस्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, डेड सी। अगर जमीन पे होगा डेड सी, और अगर समुंदर पे होगा तो वो बनेगा मरियाना ट्रेंच। नोट कर लो, ये आपको करा दिया है मैंने। अब एशिया की सबसे बड़ी रिवर, इंडिया की नहीं, एशिया की, उसका यह है यांग से। चाइना में है ये यांग से। ये एशिया की लार्जेस्ट रिवर है, यांग से। अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर नाइल। नॉर्थ अमेरिका की मिसूरी। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन। यूरोप की वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे डार्लिंग, मुर्रे एंड डार्लिंग। स्मॉलेस्ट कंट्री नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट कंट्री पे आओ। सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया। चलो ये तो कॉन्टिनेंट वाइज दिया हुआ है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में सबसे, ये नहीं पूछेगा, कॉन्टिनेंट वाइज नहीं पूछेगा, आप वैसे याद रखो दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री। दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री होगा रशिया। और यहां पे ये लिख लो इंडिया का नंबर क्या है, नोट इट डाउन। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज है इंडिया लार्जेस्ट, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने चाइना को भी क्रॉस किया। पॉपुलेशन वाइज इंडिया नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज इंडिया नंबर 7 पे है। ठीक है, तो ये तो हमने कर ही लिए कॉन्टिनेंट। ओशन भी पता है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक,
सबसे छोटा आर्कटिक। बस, इससे ज्यादा मत पढ़ो। अच्छा, एक चीज और देखो, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ऐसे लिखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लेंथ वाइज, नोट इट डाउन, नाइल। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर लेंथ वाइज, नाइल, NILE। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जिसमें पानी सबसे ज्यादा है वॉल्यूम वाइज, वो बनेगी अमेजोन। अमेजोन, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर पार्ट, ठीक है। नई क्लास में आई नीड अनदर 2-3 क्लासेस, ओके, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब सारा फैक्चुअल रह गया, ओके। अब मेरा पढ़ाने वाला काम खत्म हो गया, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? ठीक है, चलो, थैंक यू।